तरह आ जाते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट में। अब तो वेल्थ स्टेटमेंट कैसे सबमिट की जाएगी, तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। अगर कि आपके पास, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप, तो आपके पास फॉर्म इसी तरह नजर आएगा जिस तरह आ रहा है। और इससे पहले अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो इस जगह पे आपकी सारी फिगर्स जो पुरानी आपने टैक्स ईयर 21 का रिटर्न सबमिट किया होगा तो वो नजर आएंगी। तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो जिन्होंने इससे पहले अपना रिटर्न फाइल किया है उनके लिए भी है। तो फर्ज करें कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपकी है, आपके नाम पे है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। पूरा एड्रेस वगैरह सही कंप्लीट लिख के, ठीक है। जो यानी कि लीज के ऊपर यहाँ अमाउंट होगा, यहाँ एफबीआर पे जो इसके रेट हैं, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपका बिजनेस कैपिटल है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे बिजनेस कैपिटल, ठीक है। और बैंक अकाउंट आपने यहाँ मेंशन करना है, जैसे मिजान है, MBL, बैलेंस कर दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा अकाउंट तो वो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ, HBL जैसे, यानी कि जितने भी आपके अकाउंट होंगे वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, मोटर व्हीकल है आपके नाम पे, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है या ऑलरेडी आपके नाम पे है तो वो आप मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, कोई गोल्ड वगैरह अगर है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। इन ये जितनी भी मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। ये एक्चुअल में आपके पास ये जो भी चीज़ें होंगी उनके एविडेंस भी होना ज़रूरी है। अच्छा, कैश वगैरह है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर कोई BC वगैरह आपने डाली हुई है तो उसका अमाउंट भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इस जगह पे भी कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, कैश के आइटम पे, ठीक है। तो फर्ज करेंगे हम यहाँ लिख देते हैं हमारे पास तकरीबन 3 लाख रुपए कैश है। ये हो गया। अदर एसेट इन अदर नेम। एसेट इन अदर नेम का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी इनकम से अपनी वाइफ या अपने बच्चे के नाम कोई जगह ली है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। फर्ज करें कि आपने अपने वाइफ के नाम पे कोई जगह खरीदी है, तो यहाँ पे इस जगह पे लिख के आप वैल्यू लिख देंगे उसकी, ठीक है। ये हो गई। और एनी अदर एसेट, यानी कि एनी अदर एसेट के अंदर आप वो वैल्यू मेंशन करेंगे। फर्ज करें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कुछ भी नहीं बने, आपने सिर्फ टोकन के पैसे दिए हैं या एडवांस दिया है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने किसी के पैसे देने या बैंक से कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर है तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे क्रेडिट के अंदर, ठीक है। नीचे जो आ रहा है तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। तो ये हम कर लेते हैं कैलकुलेट। फिर आ जाते हैं हम पर्सनल एक्सपेंसेस की तरफ। अच्छा, अगर के आपके पास कोई डिटेल बनी हुई है इंडिविजुअल, जैसे रेंट, रेट, हर चीज़ अलग अलग है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपने इस जगह पे आके अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस के अंदर आके आपने वैल्यू लिख देनी है कि जितना भी आपका एक्सपेंस है लमसम करके पूरा यहाँ वैल्यू लिखते हैं। फर्ज करेंगे मैं लिख देता हूँ 12 लाख,
ठीक है। तो ये मेरे यानी कि एक ऑन एवरेज मेरा खर्चा है पूरे साल का, ये हो गया। अब आ जाते हैं रिकन्सिलेशन के ऊपर। रिकन्सिलेशन के ऊपर आने के बाद हमने, ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम इनफ्लो आउटफ्लो को हमने मैच करना है अपने। इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर द नॉर्मल टैक्स, जो हमने केस पहला पढ़ा था, तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमने लेक्चर देखा उसके अंदर ये वैल्यू हम इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू कहाँ से हमने उठानी है, टैक्स चार्जेबल के अंदर आते हैं, कंपोजिशन के अंदर आते हैं, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो यहाँ से हम इसको मेंशन उठाते हैं और इस जगह पे आके इधर मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये नॉर्मल वाले पे। अभी जो हम लास्ट केस देख रहे हैं वो फाइनल वाला था, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इस वैल्यू को आके इस जगह पे हम मेंशन कर देंगे, इस जगह पे फाइनल के अंदर, ठीक है। एक वैल्यू ये मेंशन होगी और एक वैल्यू कौन सी मेंशन होगी, फाइनल एंड फिक्स के अंदर आएंगे आप। आपने अगर के प्रॉफिट का जो 1 लाख का अमाउंट है ये आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट अमाउंट है, ये हम टोटल हमने जो रेवेन्यू अर्न किया था वो 3 मिलियन का था, यानी कि 30 लाख रुपए। 30 लाख से हमारे एक्सपेंसेस वगैरह निकालने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा वो ये है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ मेंशन की है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, इस जगह पे हम 4 कर देंगे। 1 लाख हमने बैंक का जो प्रॉफिट था वो मेंशन कर दिया है यहाँ पे, साथ ही वो भी फाइनल टैक्स है, फाइनल यानी कि इनकम कहलाती है, इसी जगह पे वैल्यू उसकी आ जाएगी। अच्छा, अब जो वैल्यू नीचे आ रही है हमने इसने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना, क्योंकि फर्स्ट हम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये कॉपी करके हमने अपने प्रीवियस के अंदर आके मेंशन कर देना है। तो देखें 0 हो गया है। और ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है नेट एसिड, ये टैक्स ईयर 23 के अंदर आपके इस जगह पे वैल्यू ये आ जाएगी। इनफ्लो और आउटफ्लो मैच होना ज़रूरी है। तो इस तरह ये आपकी पूरी जो है फ्रीलांसर की जो है रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन पे आना है, वेरिफिकेशन करने के बाद ये कर दें सेव एंड देन सबमिट, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।